तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। बताओ उसका नाम क्या था? बोल, उसका नाम क्या था? किसने मारा है मेरे जिगर के टुकड़े को? बोल। मैंने मारा है उसे, बताया है ना मैंने कत्ल किया तुम्हारे बेटे का। तू ऐसे नहीं मानेगी। बहराम, नहीं, छोड़ दो उसका कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा है, उसे जाने दो। अब बता, किसने मारा मेरे जिगर के टुकड़े को? तुझे नहीं पता तूने मेरे साथ क्या किया है? और तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ क्या किया? और एक और बात सुनो, दोबारा मौका मिला ना, खुद उसका गला अपने हाथों से दबाऊंगी। तुझे पता है तूने क्या किया है? मेरे शेर जवान बच्चे की जान चली गई तेरी वजह से। मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उसके कातिल को कब्र की मिट्टी में मैं दफना ना दूं। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। क्या नाम है उसका? ठीक है, ना बोल तू। बहराम, गोली मार दे इसे। नहीं, नहीं, खुदा का वास्ता उसको जाने दो, वो बच्चा है, उसे जाने दो। छोड़ दूंगी। नाम बता उसका। ज़ियान, ज़ियान। इल्हाम, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो बेटा। अगर घर जाना चाहो तो मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों? आपने तो कहा था जब तक ज़ियान को होश ना आए तब तक यहीं रहूं। फिर अब मुझे जाने का क्यों कह रही हैं? हाजी यूसुफ कहाँ हैं? इल्हाम, वो ज़ियान के वालिद हैं। एलिफ मेरी बहन थी। मैं नहीं जानती कि तुम ये सब बातें आज क्यों कर रही हो, लेकिन वो क्योंकि यहाँ सब मुनाफिक हैं। जो कुछ दिलों में होता है वो ज़बान पे नहीं होता। मुझे सीधा सीधा कह देती चली जाओ तो मैं चली जाती। हाजी यूसुफ कहाँ हैं? वो घर पे है और मैं सच कह रही हूँ। उनकी कॉल आई थी बेटा, लेकिन वो तो क्या बात है? कहने को तो आप बहुत कुछ है खान साहब। एक मामूली सी लड़की से आप सच नहीं उगलवा सके। हर काम करने का एक तरीका होता है। बस खान साहब, ये सब आपकी बस की बात नहीं है। आप किसी नरमी की वजह से ना हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम आप नहीं कर सके ना, वो मैंने कर दिखाया है। वलीद के कातिल का नाम उसने बता दिया है। वो कैसे? ये ना पूछे कैसे, आप ये पूछें कि कौन है। कौन है वो? सिहान गाजी। आप उसकी लाश लेकर आएंगे, ये काम भी मैं ही करूं। अपने हद में रहो। आप चाहते हैं ना कि अगर मैं अपनी हद में रहूं तो आपको भी दुश्मनों को उसकी हद दिखानी होगी। ज़ियान को होश क्यों नहीं आ रहा? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। देखें,
सारे टेस्ट भी क्लियर हैं, वाइटल भी स्टेबल है, जितनी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है बॉडी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी कर रही है, लेकिन उसके बाद होश में नहीं आना ये बात समझ से बाहर है। अब डॉक्टर है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर किसको आएगा? कोई तो वैलिड रीजन होगी नहीं? देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद सिहान खुद को होश में लाना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को रोक रहा है। What does that mean? Is it even possible? देखिए, हमें जो नजर आ रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। उसका दिल सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसिडेंट की वजह से कुछ? नहीं, इससे कोई बात नहीं है। हमने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, उसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। थैंक यू। ओके। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? अभी तक होश क्यों नहीं आया चंदा को? दवाओं के असर में है, होश आ जाएगा। अल्लाह अपना खास करम करे। सिहान बहुत अजीज है आपको? जान से भी ज्यादा अजीज है। होश आ जाएगा उसे इंशाल्लाह। मैं कभी कभी सोचती हूँ, पता नहीं चंदा ने भी कैसी किस्मत पाई। देखने वालों को तो लगता होगा कि क्या शानदार नसीब है इसका, लेकिन उसके दिल का दर्द तो मैं जानती हूँ। बहुत छोटा सा था जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वक्त नहीं है देने के लिए। और इसी महरूमी की वजह से बहुत हसास हो गए। किस्मत की सितम शरीफी तो देखो, जिस लड़की से मोहब्बत की उसकी जिंदगी की डोर इसकी जिंदगी से ऐसी उलझी कि एक को कटना ही पड़ा। पता नहीं क्या मंजूर है मेरे मालिक को। शायद अभी भी वो चंदा का इम्तिहान लेना चाहता है, इसीलिए तो इस हाल में। पता नहीं आगे क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा।